हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्कोर पाथ की इस नई वीडियो में, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके देखेंगे। हमने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था। उन्हीं 3 स्टेप्स में हम न्यूमेरिकल को हमेशा सोल्व करते हैं। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। चलिए इस न्यूमेरिकल में देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर यानी कि दोनों का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, परंतु विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दी है 2 मिलीमीटर, यानी आवेश का परिमाण दिया है 1 माइक्रोकूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है, जिसको हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मिलीमीटर। पूछा है निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि स्मॉल p। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जो पूछा गया है और जो वैल्यूज दी गई है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगेगा। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच की दूरी। इसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेप, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है, लेकिन ध्यान रहे किसमें, एसआई यूनिट्स में। हम हमेशा जितनी भी वैल्यूज दी गई है उनको एसआई यूनिट्स में चेंज करेंगे। जैसे कि 1 माइक्रोकूलम को चेंज करने के लिए 1 माइक्रोकूलम में होते हैं 10⁻⁻6 कूलम। इसी प्रकार 2 मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, और 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p का मान आता है 1 माइक्रोकूलम, जिसको हम कूलम में कन्वर्ट कर दिए, इनटू 2 मिलीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज कर दिए। एंड कैलकुलेशन करने के बाद आता है 2 इंटू 10⁻⁹। इसका मात्रक क्या होगा, बिल्कुल कूलम मीटर। यही पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है किसी निकाय में 2 आवेश प्लस 1.5 माइक्रोकूलम और माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः 2 बिंदुओं ए, जिसके निर्देशांक है -2 मिलीमीटर 0 और दूसरे के निर्देशांक है +2 मिलीमीटर 0 पर स्थित है। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। इसमें दिया गया है पहला आवेश जो कि 1.5 प्लस माइक्रोकूलम है, दूसरा आवेश जो कि -1.5 माइक्रोकूलम है, और एक रखा है इस निर्देशांक पर, दूसरा रखा है इस निर्देशांक पर। इन निर्देशांक का मतलब होता है कि ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। इसी प्रकार इसमें ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तब पहला आवेश सपोज ये 0 है, x में ये 1 2 3 4, x में पीछे की तरफ चलने पर -1 -2 -3, यहाँ से y में ऊपर की तरफ चलने पर 1 2 3,
ऐसे ही नीचे की तरफ -1, -2, -3। Q1 आवेश कहाँ पे रखा है? -2 और 0 पर, यानी कि x के निर्देशांक -2 और y के निर्देशांक 0। तो Q1 रखा है यहाँ पर। ध्यान रहे ये सभी नंबर्स मिलीमीटर में है। और दूसरा आवेश +2 मिलीमीटर 0 पर है, यानी कि x में 1, 2 और y में 0, यानी कि यहाँ पर है दूसरा आवेश Q2। हमें निकालना है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये Q1 और Q2 एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, क्योंकि Q1 है प्लस का और Q2 है माइनस का, और दोनों की वैल्यू सेम है। इन दोनों के बीच की दूरी जो कि यहाँ से यहाँ तक है वो होगी यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2 + 2 4 मिलीमीटर। अतः दोनों के बीच की दूरी, जिसको हम 2L लिखते हैं, वो होगी 4 मिलीमीटर। अब हम दूसरा स्टेप निकालते हैं, जिसमें लिखते हैं फॉर्मूला। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक आवेश का मान गुना दोनों आवेश के बीच की दूरी। यहाँ पर ध्यान रहे Q का मान दिया है माइक्रोकूलोम में, जहाँ पर Q है इन दोनों आवेशों का परिमाण, जो कि है 1.5 माइक्रोकूलोम। SI यूनिट्स में इसको हम लिखते हैं 1.5 × 10⁻⁻6 कूलोम। इसी प्रकार दोनों के बीच की दूरी को SI मात्रक में लिखने पर 4 × 10⁻³ मीटर। तीसरे स्टेप में इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखने पर P बराबर आएगा 1.5 × 10⁻6 इंटू 2L की वैल्यू 4 × 10⁻³ P विल बी इक्वल टू 1.5 × 4, जो कि होगा 6, 10⁻⁻6 और -3, यानी कि -9। एंड मात्रक बिल्कुल कूलोम मीटर। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालनी हो तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। यहाँ पर Q1 प्लस आवेश है और Q2 माइनस आवेश है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी Q2, जो कि माइनस का आवेश है, उससे Q1 की तरफ, यानी कि जो कि प्लस आवेश है। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी -x अक्ष की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दो आवेश +20 माइक्रोकूलोम और -20 माइक्रोकूलोम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, और ये है 20 माइक्रोकूलोम प्लस का और दूसरा है माइनस का 20 माइक्रोकूलोम। इस वैद्युत द्विध्रुव से 1 सेंटीमीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यहां से 1 सेंटीमीटर दूर, एक तो यहां पर अक्षीय स्थिति में, सपोज ये E1 है, और दूसरा यहां से 1 सेंटीमीटर दूर ऊपर, यानी कि निरक्षीय स्थिति में, सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी
1 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है। दिया है आवेश का परिमाण जो कि 20 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच की दूरी जिसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर। पूछा गया है अक्षीय बिंदु पर R दूरी जो कि 1 सेंटीमीटर दी गई है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम E1 मान रहे हैं। सेकंड पूछा है निरक्षीय बिंदु से R दूरी जिसको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है निरक्षीय बिंदु पर जो कि वैद्युत द्विध्रुव से 1 सेंटीमीटर दूर है, जिसको हम E2 मान रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। हम जानते हैं कि अक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्मॉल k 2p अपॉन r क्यूब, और निरक्षीय बिंदु पर यानी कि निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्मॉल k p अपॉन r क्यूब। तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन पार्ट। ध्यान रहे इस फॉर्मूले में स्मॉल k का मान होता है वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और स्मॉल p का फॉर्मूला होता है Q × 2L। Q का मान यहाँ से रखने पर जो हम रखेंगे SI यूनिट्स में, माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे कूलम में, और यहाँ पे रखेंगे 20 × 10⁻⁶ कूलम, और सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर। यहाँ पर 2L की जगह रखेंगे 1 × 10⁻², जहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू आएगी 20 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अतः अक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जिसको E1 मान रहे हैं बराबर होगा स्मॉल k की जगह 9 × 10⁹, 2p की जगह 20 × 10⁻⁸ अपॉन r क्यूब। r का मान सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। 10⁻², इसकी होगी क्यूब। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जितने भी डिजिट हैं 9, 2, 20, इनको अलग लिख लेते हैं। जितने भी 10 की पावर है 10⁹, 10⁻⁸, और नीचे आएगा 10⁻² × 3, नीचे आ जाएगा 10⁻�6। डिजिट्स को सॉल्व करने पर 9 दूनी 18, दूनी 36 यानी कि 360। इसको सॉल्व करने पर आता है 10⁻⁹ -8, ये 10⁻�6 है, ऊपर जाके हो जाएगी +6, ये हो जाएगी 10⁻⁹ -8 + 6। इसको सॉल्व करने पर 360 × 10⁻, 9 में से 8 गया 1 + 6 = 7। इसको आगे सॉल्व करने पर 360 को हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻², और 10⁻7 यहाँ पर अलग से है। तब E1 का मान आएगा 3.6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। यह
अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यदि हम निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज पुट करके हम निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। E2 का मान क्या होगा आप लोग कैलकुलेशन करना और उसके बाद कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।